मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ नई दिल्ली में 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। दिल्ली मेट्रो का संचालन भी प्रदेश में उत्पादित बिजली से किया जा रहा है। हमारी भूमिका मेट्रो की ये दिखाती है कि मेट्रो ट्रेन भी अगर चल रही है दिल्ली में तो ये हमारे राज्य की बिजली से चल रही है। हमें इस बात की प्रसन्नता भी है और नवकरणीय ऊर्जा के भरोसे से ये जो हमारा सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लगभग 100 करोड़ की बचत वर्तमान की बाकी ऊर्जा की तुलना में मेट्रो कंपनी को भी अगर हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले 12 सालों में मध्य प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा, पम्प्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण और बायोमास संबंधी नीतियां लागू कर निवेश नवाचार को नई गति दी है। प्रदेश में देश की सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये हमारे काम करने का तरीका भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल है। प्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा समेत आधुनिक ऊर्जा परियोजनाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। नवकरणीय ऊर्जा के इस सेमिनार में जब मैं आज शामिल हुआ हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से इसी लाइन में व्यापार करने वाला राज्य बना है और खास करके आमतौर पर सोलर, विंड ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मध्य प्रदेश वो राज्यों में से हो गया जो 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से सौजन्य भेंट की। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार संवर्धन और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया और राज्य के हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को और गति देने, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मध्य प्रदेश में चल रही जल परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली प्रवास के दौरान प्रसिद्ध कवि और प्रखर वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास से सौजन्य भेंट हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर हर शुक्रवार प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक प्रदेश भर में अधिकारी आम जन से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सतपुड़ा के घने वन, कान्हा के बाग और नर्मदा का कलकल स्वर मध्य प्रदेश की विशिष्ट पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और अग्रणी मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ हमारी सरकार दुर्लभ प्रजातियों के पुनर्वास, जैव विविधता संरक्षण और वन्य जीव जलचर संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज मध्य प्रदेश देश का वाइल्ड लाइफ हब बनकर उभरा है। ये धरोहर हमारी पहचान है, इसे संजोना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दीदी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रहित के लिए उनकी अटूट निष्ठा और संकट की घड़ी में प्रत्येक भारतीय के प्रति संवेदनशीलता सदैव स्मरणीय रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि बाबा महाकाल आपको मंगलमय जीवन प्रदान करे, यही प्रार्थना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।